महाराष्ट्र के वो किले जिन्होंने उस दौर को जिया है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी और वीरता के अटूट किस्से हैं। मुगलों की हार की अनगिनत कहानियां हैं। इन किलों ने इतिहास को बदलते देखा, नए हिंदुस्तान को 21वीं सदी में करवट लेते देखा। मगर इन किलों के अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। जाबाज योद्धा के पराक्रम की गवाही बताने वाले ये किले आक्रमण के बाद अतिक्रमण से जूझ रहे हैं, इसीलिए आज इनकी चर्चा हो रही है। इन किलों में हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए हिंदू संगठन सड़कों पर मराठा छत्र की निशानी को बनाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखाऊं कि भगवाधारी ये जो लोग हैं जिन्होंने भगवा टोपी लगाई है, जो ध्वज है वो पकड़े हैं और इनका ये कहना है कि हिंदुओं को अब एकत्र होकर आना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस महाराष्ट्र की भूमि पर जो किले हैं, जो गढ़ हैं, उन सभी को बचाने की, उन्हें संरक्षण करने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। सांस्कृतिक विरासत की जिस अलग को प्रधानमंत्री मोदी ने सजोने की शुरुआत की, बदले महाराष्ट्र में भी उसकी एक तस्वीर दिखी। हालांकि इस बार बात शिवाजी के दौर के किलों की है, जिनमें कहीं अवैध रूप से कब्र बना दी गई है, जबरन दीवारें खड़ी कर दी गई, मदरसों के ढांचे तैयार कर दिए गए। यहाँ पर सावरकर जी भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। यही वजह है कि किला बचाओ मोर्चे में हिंदू संगठनों के साथ वीर सावरकर के पोते को भी शामिल होना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के जो गढ़ किले हैं जिनके ऊपर अतिक्रमण हुआ, इस्लामी अतिक्रमण हुआ है, विशालगढ़ पे 100 से अधिक अतिक्रमण हुए हैं, कुलाबा पे अतिक्रमण हुआ है, लोहगढ़ पे अतिक्रमण हुआ है, रायगढ़ पे जो मदार माची है उसके यहाँ पे मस्जिद माची बनाया गया है और केवल यहाँ पे इस्लामी अतिक्रमण नहीं, अलग अलग प्रकार के अतिक्रमण हुए हैं। तो ये सब हटाए जाए, इसके साथ साथ एक स्वतंत्र गढ़ दुर्ग महामंडल की स्थापना की जाए। धार्मिक नहीं, मैं धर्मांध आक्रमण कहूंगा, क्योंकि जो धार्मिक होते हैं वो अपने नियमों के अनुसार वो अपने पूजा स्थल बनाएंगे। यहाँ पे ये बेकायदेशीर जो कब्जा किया है उन्होंने, और ये बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। एक कब्र बनती है, पत्थर को चूना लगाते हैं और बाद में एक मजार बनती है, दरगाह बनता है, उर्स चालू होता है। और वही किलों पे हम लोग हमारा शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज भी नहीं लगा पाते, क्योंकि हम हिंदू जो है वो कानून का पालन करते हैं। 17वीं शताब्दी का वो वक्त जब महाराजा छत्रपति शिवाजी ने अपने दम पर मुगलों को धूल चटा दी, न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी और फिर जीती भी। कम उम्र में मराठवाड़ा के लगभग 360 किले जीत लिए थे शिवाजी ने, जिनमें से दुर्गादी किले में अवैध दीवार खड़ी कर दी गई है, जहां आज नमाज अदा की जाती है और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति नहीं। मलंगगढ़ किले को हाजी मलंग में बदलने का आरोप लग रहा है। रायगढ़ के किले में अवैध रूप से मस्जिद बनाने का दावा किया जा रहा है। कुलाबा के किले में मजार तैयार कर दी गई है। विशालगढ़ किले में 100 अवैध घर ऐसे हैं जो कि मुस्लिम समाज के बताए जाते हैं। लोहगढ़ किले में भी कथित सूफी संत उमर शाहवली बाबा की कब्र बना दी गई। बंधनगढ़, प्रतापगढ़, दौलताबाद का किला और भी ऐसे करीब 35 किलों पर मकान, कब्र, दरगाह, मस्जिद के अवैध रूप से बनाए जाने को हिंदू संगठन एक गहरी साजिश बता रहे हैं। फिलहाल हम शिवड़ी किले से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां की तस्वीरें आपको मेरे पीछे दिखाई देंगी कि ये किसी भी तरीके का किला नजर नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर आपको एक दरगाह नजर आएगी जहाँ पे लोग दुआ पढ़ने आते हैं, अपनी इबादत करने आते हैं। आपको बता दें कि 1680 के शतक में जो है किले का निर्माण किया गया था, जो कि दीवार के बिल्कुल इस पार है, आपको मैं बता दूं। और यहाँ पर दीवार के उस पार आपको एक किले दिखाई देगा और अब उस किले के पास ही यहाँ पर इस दरगाह को जगह दी गई है, जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हिंदू समुदाय का ये कहना है कि अब साफ तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके फॉलोअर द्वारा बनाए गए जो ऐसे किले हैं उनका संरक्षण करने की बहुत जरूरत है। महाराष्ट्र के सतारा में है प्रतापगढ़ का किला, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही वंश के लंबे तगड़े सेनापति अफजल खान को 1659 में ढेर कर दिया था। जिस जगह शिवाजी ने अफजल खान को मारा, वहां पहले तो उसकी कई सालों बाद कब्र बना दी गई और फिर 2000 के बाद से उसका सौंदर्यीकरण कर दिया गया। धीरे धीरे उस जगह को मकबरे में तब्दील कर दिया गया। शिवाजी महाराज की शूरवीरता के इस किले में जब अवैध अतिक्रमण हुआ तो हाईकोर्ट ने उसे ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। इसी तरह का अतिक्रमण महाराष्ट्र के दूसरे किलों में होना शुरू हो गया, जिस पर अब नई बहस शुरू हो गई।
माहिम फोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां की तस्वीरें, ये एक जो दीवार है किले की वो देखने को आपको मिलेगी। ये बताती है कि भले ही ये जर्जर हालत में मौजूद हो, लेकिन ये माहिम दुर्ग कहलाता है, माहिम फोर्ट कहलाता है, जो कि समुद्री सतह पर बना हुआ है, जिसकी एक जो लेयर है आपको वो दिख पाएगी कि कितनी दूर तक जो है इसकी दीवारें बनी हुई हैं। और यहाँ इंक्रोचमेंट कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं कि सचिन आपको तस्वीरें दिखाएंगे पहली इन बस्तियों की जो यहाँ पर कुछ सालों पहले बसाई गई हैं। दूसरी जो तस्वीर यहाँ पर अहम है कि यहाँ के जो रहवासी हैं उनके पास भी कोई बहुत पुराने कागजी पेपर नहीं है जो इस बात को सिद्ध करें कि इनकी ही बस्ती यहाँ पर इतने लंबे समय से है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे कि जिस ध्वज रोपण की बात यहाँ पर हिंदू समुदाय करते हैं कि यहाँ पर जो है भगवा ध्वज लहराना चाहिए, वहां पर ये जो ध्वज है वो लहराए जा रहे हैं। आपत्ति अवैध अतिक्रमण पर है, हैरानगी इस सोच पर है, चिंता किलों को बचाने की है, सवाल एएसआई पर है और मांग महाराष्ट्र गढ़ दुर्ग महामंडल के स्थापना की। जोरों से आवाज उठी तो सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया। 3 महीने के भीतर गढ़ बचाओ संगठन होगा जो समय सीमा के भीतर किलों पर से अतिक्रमण हटाने की तैयारियों और चुनौतियों को देखेगा। शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव जी शिंदे ने एक प्रस्ताव रखा है कि जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले हैं उसको ब्यूटिफाई करेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे, उस पर अतिक्रमण जो है उसको हटाएंगे। वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक सुविधा हम प्रदान करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मैसेज है, उनका जो संदेश है, पूरे महाराष्ट्र और देश में पहुँचाएंगे। जिस तरह इतिहास को बदला नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह ऐतिहासिक जगहों में हो रहे इस बदलाव के खिलाफ आवाज उठ रही है। आवाज दुर्ग प्रेमियों की है, पुकार महाराजा शिवाजी के लिए है, लड़ाई किलों के अस्तित्व को बचाने की है। इन्हें उम्मीद है कि सरकार इसका तत्काल उपाय निकालेगी। मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। वहीं अब महाराष्ट्र की सरकार ने भी माना है कि शिवाजी से जुड़े और हिंदुओं से जुड़े ऐतिहासिक दुर्गों पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। बाकायदा ये सूचना आरटीआई के जरिए जानकारी मांगने वाले लोगों तक पहुंचाई गई है और ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने इन किलों को लेकर मार्च निकाला हो। इसी साल जनवरी महीने में 3 दिनों तक एक बड़ा आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन से ठीक पहले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने एक किले पर अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटवाया था। ये रिपोर्ट देखिए। इस साल जनवरी महीने में मुंबई की सड़कों पर भगवा समंदर उमड़ा था। हिंदू संगठन से जुड़े लाखों कार्यकर्ताओं की मांग यही थी, लव जिहाद पर एक्शन हो, हिंदुओं से जुड़ी जगहों पर जबरन कब्जा रोका जाए, अवैध इस्लामिक धार्मिक स्थलों पर एक्शन हो, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटे और भारत हिंदू राष्ट्र बने। लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर महाराष्ट्र सरकार गंभीर हुई, मगर बाकी मसलों पर समाधान नहीं मिला तो एक बार फिर से भविष्य में वैसे ही मार्च निकालने की बातें कही जा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर अवैध निर्माण है, चाहे वो मस्जिद का है, किसी दरगाह का है या कब्र का है, तो वो तो हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वो अपने आप ऑफर करें, जो भी करना है लीगल बनाने के लिए। अगर उसको हटाना है, कहीं और शिफ्ट करना है, तो वो अपनी मर्जी से करें, और नहीं तो और तो कोई रास्ता बचता नहीं है सिवाय कानूनी, सिवाय अदालत का। फिर अदालत में एक एप्लीकेशन डालनी होगी, फिर उसको प्रोसेसिंग में जैसे उसके टाइम लगता है, जैसे बाकी जगह अतिक्रमण हटाया गया है। शिवाजी की शान पर इस्लामिक धावे के आरोप यूं ही नहीं, इसे लेकर बकायदा आरटीआई से जानकारी मांगी गई। कई इतिहासकारों ने आज से 1 साल पहले ये दावा किया, तब की महागाड़ी सरकार ने इसे बढ़ावा दिया। बीजेपी नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे के शिवाजी को लेकर नीति और नीयत पर सवाल उठाए थे। अब बीजेपी सत्ता में साझेदार है तो ऐसे किलों को चिन्हित करने की बात कही जा रही है। जो कागजों में किले हैं, असल में वह अवैध मकान हैं, अवैध दरगाहें हैं, अवैध मजार हैं।
राष्ट्र और देश की धरोहर होते हैं, लेकिन फिलहाल माहिम किले की अगर हम बात करें, मुंबई में स्थित, यहाँ की धरोहर को किस तरह से कब्जानविद लैंड जो है वो कहा जा रहा है कि ये लैंड जिहाद के अंदर आता है, कि ये जो पूरी चीजें एक वक्त पर किला हुआ करती थी, यहाँ पर किस तरह से अब घर बनाए गए हैं, कैसे इसी आप देख पाएंगे कि ये किले की दीवार है जिसके ऊपर लोगों ने बाकायदा घर बनाया है और स्थित स्थायी रूप से रह रहे हैं। हालांकि म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा इस चीज के निर्देश जो हैं सरकार के सामने गुजारिशें भी की गई हैं कि इस पूरे जगह का, किले का खास तौर पर जो है वो रिडेवलपमेंट भी किया जाए, जिससे कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन सके, लोग यहाँ पर आकर किले के इतिहास को पौराणिक रूप से पढ़ें और जानें। तो अब मुगलों का इतिहास आज के हिंदुस्तान में इतिहास बनकर रहने वाला है, क्योंकि शिवाजी की वीरता के किस्से अब किताबों में पढ़ाए जा रहे हैं। 10 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ की लड़ाई जीती थी। 28 दिसंबर 1659 को कोल्हापुर की लड़ाई जीती थी, जिसे अब विशालगढ़ कहा जाता है। 1660 में चाकन का शिवाजी ने औरंगजेब से शाइनिस्ता को हराकर जीता। 4 फरवरी 1670 को कोंडाना का किला भी शिवाजी के कब्जे में आ गया। कुछ किले शिवाजी ने पुरंदर संधि के तहत मुगलों को सौंप दिए, मगर चंद सालों के भीतर वो सभी 23 किले जीत लिए। इन किलों में तब शिवाजी से जुड़ी कहानियां, वीरता और धरोहर थी, मगर कई सालों के बाद अवैध कब्जे होने लगे, जिसमें इतिहासकार, राजनीति शह और एएसआई की लापरवाही बताते हैं। जिस तरीके से ये विदेशी आक्रांता आए वो हमारे कुछ नहीं लगते थे, तो उन्होंने अगर कोई ऐसा अवैध काम किया है तो मेरा ख्याल है कि वो हटाना चाहिए और उन्हें अपनी मर्जी से हटाना चाहिए। बार बार क्यों लड़ाई लड़े एक दूसरे से, हमने तो यहीं रहना है। और ये जितने भी गढ़ों में बने हुए अवैध अतिक्रमण हैं, इन्हें मुसलमानों की मर्जी से, मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे मिलकर इनको, इस अतिक्रमण को हटाना चाहिए। मुगलों की नींद उड़ाने वाले शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य जितना बड़ा है उतना ही विस्तार पाया है उनके फलक ने। प्रधानमंत्री मोदी भी उनके विचारों का अनुसरण करते हैं, वीरता को नमन करते हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का पर्व। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश में सदियों से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। शिवाजी महाराज के संस्कारों के अनुसार ही काम करने का पूरा प्रयास किया। और ये भी सही है कि और कोई शिवाजी पैदा भी होना संभव नहीं लगता। अरे शिवाजी न बन पाए तो न बन पाए, सेवाजी जरूर बने। और हर हिंदुस्तानी हर दिन एक सेवा का काम करे तो शिवाजी के सपनों को भी सेवा के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, जिसमें किरदार कई हैं, तरीके कई हैं, तर्क कई हैं, जरिया भी कई तरह का है। सबकी अपनी दलीलें और अपना अपना मंच है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की मांग उठ रही है, जिसकी शुरुआत शिवाजी महाराज से जुड़ी निशानियों को लेकर है, उनके किलों को बचाने को लेकर है, उनके नाम की गूंज को क्षितिज तक पहुंचाने को लेकर है। उम्मीद यही है कि जो शिवसेना शिवाजी के आदर्शों से जुड़ी हुई है, उसके मुखिया एकनाथ शिंदे इस पर अमल करेंगे। शिवाजी के किलों को वही पहचान दिलाएंगे जो 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने मुगलों पर जीत हासिल करके पाई थी। मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।